पाइल्स को हम मेडिकल लैंग्वेज में हेमोरॉइड्स कहते हैं और हिंदी में बवासीर। हमारा जो एनल कैनाल होता है या गुदद्वार, इसके अराउंड 4 सेंटीमीटर अंदर कुछ एनल कुशंस होते हैं। ये एनल कुशंस क्या है? ये एनल कुशंस एक ब्लड वेसल्स के बंचेस है जिस पे जब प्रेशर पड़ता है तो ये साइज में बढ़ने लग जाते हैं और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कभी मास का रूप ले सकते हैं और बाहर भी आ सकते हैं। तो इसे हम पाइल्स कहते हैं। इनमें से अगर प्रेशर ज़्यादा रहा तो ब्लीडिंग भी हो सकता है। पाइल्स के 4 ग्रेड होते हैं। फर्स्ट ग्रेड में तो सिर्फ थोड़ा बहुत ब्लीडिंग होता है, उसमें कोई मास हमें बाहर दिखाई नहीं देता। सेकेंड ग्रेड में मोशन के वक्त कोई मास बाहर आ सकता है लेकिन वो अपने आप अंदर भी चला जाता है। थर्ड ग्रेड में मास बाहर आएगा लेकिन वो अपने आप अंदर नहीं जाएगा, उसको आपको अंदर ढकेलना पड़ेगा। और फोर्थ ग्रेड में जो मास बाहर आएगा तो वो बाहर ही रहेगा, वो कभी आप अंदर उसको ढकेल नहीं पाओगे। पाइल्स के सिम्टम्स क्या है? पहले 2 मुख्य उसके सिम्टम्स है, वो है एक ब्लीडिंग और सेकेंड विल बी आपका जो मस्सा बाहर आ रहा है, आपको जो स्वेलिंग लग रही है वो। ब्लीडिंग कुड बी पेनलेस ऑल्सो, मतलब आपको दर्द भी नहीं होगा लेकिन ब्लीडिंग होगी। और ब्लीडिंग 1 या 2 बूंद नहीं होगी बल्कि उससे कहीं ज़्यादा, मतलब 1 या 2 चम्मच से भी ज़्यादा ब्लीडिंग हो सकती है। और क्योंकि ये पेनलेस ब्लीडिंग है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपको ब्लीडिंग हो रही है। आपका हीमोग्लोबिन कम हो सकता है, रिजल्टेंट आपको फटीग आ सकता है और ये पाइल्स के ग्रेड आपको बिना पता चले ही ग्रेड बढ़ सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो ये थी पाइल्स की एक संक्षेप जानकारी। तो आइए अब हम बातें करते हैं कि पाइल्स में क्या खाना चाहिए। पहले जो फाइब्रस फूड होता है, मतलब फ्रूट्स जैसे कि, तो उनका जो ट्रैवल टाइम या डाइजेस्टिव टाइम रहेगा एक 4 से 5 घंटा। फिर जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है तो वेजिटेबल्स का 7 से 8 घंटा रहेगा। उसके बाद आपने जो होल ग्रेन्स आते हैं, मतलब गेहूँ, बाजरा, ज्वार, उसको टाइम लगता है करीबन 18 से 20 घंटे डाइजेशन में। वेराज जो हाई प्रोटीनियस फूड है जैसे कि नॉन-वेज एंड हाई प्रोटीन फूड, तो उसको ट्रैवल टाइम रहेगा अराउंड 48 आवर्स। सो हमें ये ध्यान रखना है कि जो ट्रैवल टाइम जिसका सबसे ज़्यादा, मतलब जो सबसे फास्टर डाइजेस्ट होगा, वो फूड क्वांटिटी हमने अपने आहार में ज़्यादा रखना है, मतलब मोर ऑफ फाइब्रस फूड एंड लेस ऑफ प्रोटीन फूड। तो फाइब्रस फूड में सबसे पहला नंबर, मतलब फ्रूट्स में सबसे पहला नंबर आएगा प्रून्स का, मतलब जिसे हम हिंदी में आलू बुखारा कहते हैं, जो सूखा आलू बुखारा। तो सूखा आलू बुखारा में अपार्ट फ्रॉम फाइबर उसमें और एक कंटेंट होता है जिसको हम सॉर्बिटॉल कहते हैं, जो एक नेचुरल लैक्सेटिव का काम करता है। अगर आप आलू बुखारा खाओगे तो आपका कॉन्स्टिपेशन रिलीफ होने में काफ़ी आसानी होगी। अपार्ट फ्रॉम प्रून्स कई अदर फ्रूट्स है जैसे कि एप्पल्स है, देन ऑरेंजेस है, फिग्स है, देन अंजीर है। ये सब फ्रूट जो है आपको बहुत अच्छा फाइबर कंटेंट देता है और आपको कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट करता है। फिर जब हम वेजिटेबल्स पे आते हैं तो हाई फाइबरस फूड वाले वेजिटेबल्स हो गए आपके ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स, मतलब हरी सब्जियां। तो आप जितना हरी सब्जियां खाओगे उतना आपके कॉन्स्टिपेशन रिलीव होने के लिए मदद होगा। अब हम ये जानेंगे कि हमें कौन सी फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं। एक तो हमें नॉनवेज या हाई प्रोटीन फूड अवॉइड करना है, अल्कोहल अवॉइड करना है और कैफीन भी अवॉइड करना है, बिकॉज ये सब चीज़ें हमें कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि पाइल्स कॉज करने का मेन रीज़न है कॉन्स्टिपेशन, तो हमें वो फूड प्रोडक्ट्स लेने हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन अवॉइड होगा और वो फूड प्रोडक्ट्स अवॉइड करने हैं जिससे कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा होगा। अगर आपको पाइल्स की शिकायत है तो आप आपके नज़दीकी जनरल सर्जन को ज़रूर दिखाइए या फिर हमें आप कमेंट्स में नीचे लिख सकते हो। विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। थैंक यू। Book your appointment on Pristine Care.